हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट किस जगह करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट किस म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड चूज़ करने चाहिए। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बड़ा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का करना चाहते हो तो आपको 4 म्यूचुअल फंड चूज़ करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 50,000 रुपये मानकर चलता हूँ कि आप 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एक मिड कैप फंड एंड एक जो है वो सेक्टोरियल फंड चूज़ करना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टोरियल फंड की, जिसमें पहला नाम आता है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ठीक है, इसमें अगर आप ऑल टाइम डाटा देखते हो तो 32% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। आगे आप बढ़ोगे तो NAV 31 रुपीज़ की है, मतलब अभी इसमें बहुत चांस है कि ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है। फंड साइज अभी के टाइम में 1936 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। आगे आप बढ़ते हो तो आगे आपको होल्डिंग्स 41 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला आ जाता है NTPC लिमिटेड जिसमें 8.15% की होल्डिंग है। कोल इंडिया लिमिटेड 7.73% की होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.90% की होल्डिंग है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और बाकी डिटेल आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर हम जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। NTPC की बात करते हैं तो इसने लास्ट 6 मंथ में ही 57% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका प्रॉफिट होना तय है। इसी के आगे आप बढ़ते हो तो इक्विटी में इन्होंने 91.2% की होल्डिंग रखी हुई है। कैश इन्होंने 8.8% रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो एनर्जी में 40% है, फाइनेंशियल में 32%, कैपिटल गुड्स में 11% है। एडवांस रेशियो आप देखोगे तो अल्फा 2.50% है, बहुत हाई नहीं है बट ओवरऑल सही देखने को मिल जाता है। बीटा 0.88% है, शार्प रेशियो 1.60% है। तो अल्फा बीटा यहाँ पर अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात करते हैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की तो 40% है कैटेगरी एवरेज, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 43% के रिटर्न दिए हुए हैं। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की तो 0.64% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% है 30 दिन के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स की बात करते हैं तो 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फंड की, जो आता है हमारा मिड कैप फंड, जिसमें हम HDFC को इंक्लूड करेंगे। HDFC मिड कैप फंड, इसमें आप देखोगे ऑल टाइम डाटा में 21% के रिटर्न है। ठीक है, आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पर NAV आपको 166 रुपये, रेटिंग 4 स्टार, फंड साइज 56,000 करोड़, मिनिमम SIP 100 रुपये देखने को मिल जाती है। होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड इक्विटी में इन्होंने 93%, कैश इन्होंने 6% रखा हुआ है। एडवांस रेशियो अल्फा 3.77% है, बीटा 0.91% है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न 21% है, इस म्यूचुअल फंड ने 24% के रिटर्न दिए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। एग्जिट लोड 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे तो 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो 50,000 रुपये, तो आपको किस तरह से करना है। आपको दोनों में 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देना है। मैं एक जो है यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% का लेकर चलता हूँ, क्योंकि एक ने 32%, एक ने 21% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड लेकर चलते हो 15 साल का, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको 15 साल में उसकी वैल्यू 8 लाख मिलेगी। बट जैसे आप इसका टाइम पीरियड बढ़ा देते हो 20 साल, तो उसी 50,000 रुपये की वैल्यू 22 लाख मिलती है। तो ये बड़ी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ा नहीं किया है, बट आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर देते हो 1 लाख रुपये, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके 1 लाख रुपये की वैल्यू 45 लाख हो जाती है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं SIP की, तो SIP में अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए, तो आप 12 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करोगे, बट उसकी वैल्यू 1,84,00,000 हो जाएगी। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें आप SIP एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट समझ के होगे। फिलहाल के लिए ये लमसम के लिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे।
उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।